अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूनिटरी मेथड आप पढ़ चुके हैं, बस उसी को अप्लाई करना। देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट A certain freezing process requires that room temperature to be lowered from 40 degree centigrade at the rate of 5 degree centigrade per hour। मतलब कोई प्रोसेस है ठंडा करने की। उस ठंडा करने के में क्या हो रहा है, आपका कमरे का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और वो हर घंटे में 5-5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। मतलब अभी 40 है, एक घंटे बाद कितना हो गया, 35 हो गया, 5 डिग्री कम हो गया। फिर अगले एक घंटे बाद कितना हो गया, 30 हो गया। फिर अगले एक घंटे बाद कितना हो गया, वो 25 हो गया। ऐसे ऐसे कम हो रहा है, हर एक घंटे में कम हो रहा है। वॉट विल बी रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। जब प्रोसेस स्टार्ट हुई उसके 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर होगा बताओ, ये पूछा है। सवाल सुनो वापस, हिंदी में सुनो। किसी हिमीकरण की प्रक्रिया में, मतलब ठंडा करने की प्रक्रिया में, कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। अगर वो अभी 40 है तो हर घंटे हम 5-5 डिग्री कम कर रहे हैं, जरूरी है करना। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। चलो हम इसमें सिंपल करेंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। देखो आपसे क्या पूछा है, तापमान। तो तापमान कहाँ रखोगे आप, इधर रखोगे, मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर तो पूछा, तो टेम्परेचर कहाँ रखोगे, राइट हैंड साइड पे। इस साइड में क्या आएगा, आवर्स, घंटे आएंगे ना इस साइड में। ये हमारा यूनिटरी मेथड कहता है, जो चीज पता है उसको यहाँ रखो, जो चीज पूछी है उसको यहाँ रखो। हमको पता है भाई घंटे हैं कितने, 10 घंटे बाद कितना होगा ये पूछा है, और हर घंटे में 5 कम हो रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना मैंने क्या लिखा, टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 1 आवर। कितना दे रखा है मुझको, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक घंटे में तापमान में कमी कितनी हुई, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने घंटे बाद पूछा, 10 घंटे बाद। तो टेम्परेचर डिक्रीजेज इन 10 आवर्स, कमी हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50। 10 घंटे में, 10 घंटे में तापमान में कमी कितनी हुई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कमी हुई है ना, क्या हुई है कमी। कमी का मतलब क्या होता है, माइनस करना पड़ेगा हमको। तो मैंने क्या करा, माइनस कर दिया, सिंपल। मुझे क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर। क्या निकालना है, 10 घंटे बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद तापमान। पहले कितना था, पहले कितना था, 40 था ना, और अभी कमी हो गई इसलिए मैंने माइनस किया। ध्यान रखना, कमी हुई है इसलिए माइनस किया। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कम हो रहा है तो हर बार वो माइनस ही करना पड़ेगा। कितना आएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे आया, माइनस क्यों किया, क्योंकि कमी हो रही है। क्लियर है। इसका ये तरीका था एक सिंपल सा, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे साइड में रखता हूँ और दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आंसर वही आएगा। हम क्या मान लेते हैं, हम ऐसे मानेंगे कि हर घंटे में जो कमी हो रही है उसको हम किससे दिखाएंगे, माइनस से। ठीक है, माना, क्या माना हमने, क्या लिख रहा हूं देखो मैं, लेट अस डिनोट डिक्रीमेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। अब जब आप पेपर में लिखोगे ना तो ये डिक्रीमेंट की स्पेलिंग सही लिखना और नेगेटिव को नेगेटिव पूरा लिखना। क्या लिखा मैंने, माना कि कमी को कैसे दिखाते हैं हम, ऋणात्मक पूर्णांक से दिखाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कमी को ऋणात्मक पूर्णांक से दिखाते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, अब मेरी लाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब मैं क्या लिख रहा हूं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर, लगा वही रहा हूं यूनिटरी मेथड, लेकिन थोड़ी सी लाइन चेंज कर दी। मैंने क्या लिखा, तापमान में एक घंटे बाद परिवर्तन, परिवर्तन लिखा। देखो यहाँ पे लाइन क्या लिखी है और यहाँ पे क्या लाइन दिख रही है। यहाँ लिख दिया मैंने -5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ लिखा टेम्परेचर कितना कम हुआ। कम का मतलब है भाई आपने यहीं पे माइनस दिखा दिया, इसी लाइन में आपका नेगेटिव साइन, नेगेटिव सेंस समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको चेंज बताना है, तो चेंज कितना हुआ, -5। तो इसका मतलब है अगर -5 लिखा है तो आप क्या कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो। तो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स,
ठीक है, तापमान में 10 घंटे बाद कम परिवर्तन कितना होगा, -5 इंटू 10 मतलब -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है उसने, टेम्परेचर बताओ भाई फिर कितना हुआ। तो टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे पश्चात तापमान। कैसे निकालेंगे, शुरुआत में 40 था और अभी कितने का परिवर्तन आया है उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी परिवर्तन आया उसको हम ऐड कर दिया, कितना आ गया, वही -10 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, सेम ही। यहाँ पे -10 था, यहाँ पे -10 है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, हमने क्या अलग कर दिया, यहाँ पे हमने इस चेंज को नेगेटिव दिखाया, नेगेटिव मतलब कमी। यहाँ पे हमने लिखा कि कमी है, इस कारण नेगेटिव नहीं दिखाया। तो चेंज हमेशा कैसे होता है, पहले वाले में से कितना कम हुआ है कितना ज़्यादा हुआ। अभी हमको पता नहीं है कि कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए हमने ऐड करा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन था, इसका मतलब कम हुआ है। समझ में आ गया। चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।